कराना चाहूँगा। एक बहुत बड़ी समस्या ये रहती है कि बहुत सारे शिक्षक हैं जो कार्यरत हैं, उनको सैलरी नहीं दी जाती है। 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल काम कर रहे हैं और उनका सैलरी कम रहता है। बाद में उनके साथ ब्लैकमेलिंग होता है, भैया इतना दे दो तब देंगे, इतना दे दो तब देंगे। तो इस पर माननीय मंत्रीगण महोदय का मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा और इस पर माननीय मानवाधिकार आयोग, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय पटना उच्च न्यायालय और शिक्षा विभाग का एसीएस महोदय का भी विभिन्न पत्र है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी कार्यरत कर्मी का वेतन भुगतान नहीं रोकना है। इसके बावजूद भी हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो माननीय न्यायालय का चक्कर लगाते रहते हैं कि उनका सैलरी मिल जाए, उनको बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी निर्णय लेने की बात है बिहार सरकार के लिए, और जिसमें माननीय मंत्री महोदय उसमें एक भूमिका निभा सकते हैं कि पुराने शिक्षकों के कैडर के बाद जो 3 कैडर बन गए हैं और कुल मिला के 4 कैडर के शिक्षक हो गए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कोशिश यह किया जाए कि सारे शिक्षक का 3 जो शिक्षक हैं, कम से कम 3 कैडर, उनको एक कैडर में लाया जाए। इससे विद्यालय के शैक्षणिक माहौल को सुधारा जा सकता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यह एक अहम कार्य होगा, जिसमें बच्चों को, शिक्षकों के बीच कोई भेद नहीं होगा, उनके अंदर कोई विभेद नहीं होगा और उनके कार्य क्षमता में निश्चित रूप से उससे बढ़ोतरी होगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर एक कदम हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारे अभी नवंबर 22 में 3 लेटर निकाले गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, 4206, 4207, 4208। तो उन तीनों लेटर में यह कहा जा रहा है कि जो शिक्षक अभी स्कूल टीचर बने हैं या एक्सक्लूसिव टीचर बने हैं या जो नियोजित हैं, उन सबका जो पुराना कार्यकाल है उसको जोड़ते हुए और उनको प्रमोशन या जो भी चीज किया जा रहा है, लेकिन वहाँ भेदभाव यह हो रहा है कि स्कूल टीचर वालों को 4207 में कहा गया कि स्कूल टीचर और एक्सक्लूसिव टीचर वालों को दिया जाएगा, नियोजित टीचर बेचारे पीछे रह गए हैं, जबकि माननीय न्यायालय का एकल पीठ का आदेश भी है जिसके विरुद्ध सरकार एलपीए फाइल की हुई है। तो मैं आग्रह करूँगा कि उस एलपीए को वापस लेते हुए और नियोजित शिक्षकों को भी प्रमोशन में शामिल किया जाए। इसके अलावा जो हेड टीचर हैं उनके लिए 4208 एक लेटर निकला है 22/11/2025 का। तो उसमें कहते हैं कि पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, एक कैडर एक एग्जामिनेशन सबसे आप एग्जाम लिए हैं, फिर वहाँ अगर पे प्रोटेक्शन देते हैं तो अलग अलग पे होता है, समान काम समान वेतन का जो प्रिंसिपल है वो वायलेट होता है, उसके लिए भी माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा है और भी मामला न्यायालय में लंबित है। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए और बहुत सारे चीज़ों को निर्णय लेकर समाप्त करने से शिक्षकों के बीच एक अच्छा संदेश जा सकता है और शिक्षकों में एक उत्साह भी बढ़ेगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उनके अंदर एक नई आशा और उम्मीद भी लगेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी मौजूद प्रोग्राम करता हूँ। बहुत बहुत आभार सर। आप